पिछले कुछ दिनों में आपने कैफ़े का बहुत नाम सुना होगा। दैट इज़ रामेश्वरम कैफ़े, जो कि बैंगलोर में है, वाइट फील्ड के टेक हब में। तो यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ 1 मार्च को। अब हुआ ये कि 11:30 पे एक पर्सन जो कि सस्पेक्टेड है वो एंटर किया कैफ़े के अंदर, जिसने स्पेक्स, कैप एंड मास्क लगा रखा था। वो 11:30 एंटर किया एंड देन ही लेफ्ट एंड देन एट 12:56 एक ब्लास्ट हुआ कैफ़े में, जिसमें कुछ डैमेजेस हुए, वो भी हम आगे देखेंगे। एंड साथ ही 9 पीपल वर इंजर्ड। तो इसमें आईईडी यूज हुआ, दैट इज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जो ही 2022 के जो ब्लास्ट हुए थे उनमें भी हुआ था, जो मैंगलोर में हुआ। तो कैफ़े के कॉर्नर में डिवाइस रखा गया जहाँ से ये ब्लास्ट हुआ। अब बात करते हैं अभी प्रेजेंट स्टोरी। अब क्या चल रहा है वहाँ कैफ़े का? कैफ़े बंद हो गया है क्या? ब्लास्ट क्योंकि हो गया था, सीरियस ब्लास्ट है, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए, कुछ और भी ज़्यादा हो सकता था। तो क्या चीज़ें हुई? अब कैफ़े क्या चल रहा है, बंद हो गया है क्या? क्योंकि ऐसे ही कैफ़े की हमने स्टोरी देखी थी कब, जब 26/11 हुआ, ल्यूपोल्ड कैफ़े। जब मुंबई का टेरर अटैक हुआ था 26/11 में, तब ये कैफ़े काफ़ी सुनने में आया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फायरिंग हुई थी, मैनी पीपल डाइड, मैनी वर इंजर्ड एंड दिस ल्यूपोल्ड कैफ़े वॉज वेरी मच इन न्यूज़। सो 1 मार्च से अब एक वीक बाद अगेन दिस कैफ़े इज़ इन न्यूज़। वाई? क्योंकि ये कैफ़े अब वापस ओपन है अपने कस्टमर्स के लिए। सो फाउंडर्स, एम्प्लॉयज़ एंड बाकी जो कस्टमर्स हैं, ऑल आर बैक विद दैट सेम एनर्जी जो वहाँ पे थी साउथ इंडियन फूड के लिए। इस कैफ़े के जो फाउंडर्स हैं, दिव्या राघवेंद्र राव एंड हर हस्बैंड राघवेंद्र राव, उनने बोला दैट वी आर बैक इन बिजनेस। साथ ही उनने ये भी बोला, ये जो अटैक है कैफ़े पे, ये हमारी स्पिरिट्स का कुछ नहीं कर सकता, वो अभी भी यहाँ ही है। इस चीज़ ने बस हमें यूनाइट किया है, साथ लाए हैं, और हम और फाइट कर सकते हैं नाउ स्ट्रॉन्गर। और अब हम वापस ही ओपन कर रहे हैं कैफ़े, एक रिस्पॉन्स है उन अटैकर्स को, और साथ ही एक मैसेज देता है कि इंडियंस डरते नहीं है सर। नाउ कुछ डैमेजेस मेजर हुए थे इस अटैक के टाइम पे। तो एज आई सेड कि 9 पीपल वर इंजर्ड। साथ ही बात करें हम कैफ़े की, तो कुछ डैमेजेस डेफिनेटली हुए, बट जो इनका हैंड वॉश करने का सेक्शन था, कॉर्नर में ब्लास्ट हुआ, तो जो मेनली डैमेज हुआ वो जो हैंड वॉश करने का सेक्शन था उस एरिया में हुआ ना। वहाँ पे डैमेजेस क्या हुए? तो मेनली रूफ, कैश काउंटर, कैफ़े का लोगो, इनमें डैमेजेस हुए ना। जैसे अभी अटैक हो गया था ना, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं इनके? क्या फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा अब कभी? अगर हो सकता है तो आप उसको कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, कैसे उन चीज़ों को रोक सकते हैं? सो डेफिनेटली सिक्योरिटी हाई करके। तो जो कैफ़े के फाउंडर्स हैं उनने भी यही कहा कि हमने सिक्योरिटी और बढ़ा दी है, अब हम हाई अलर्ट पे रहेंगे, साथ ही अपने कान और आँख खुले रखेंगे एवरी टाइम। ये जो अटैक था एक वेकअप कॉल था हमारे लिए, जिससे कि हम टाइट कर सके अपनी सिक्योरिटी को। साथ ही जो फाउंडर ने ये भी कहा कि हमने कुछ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल जो हैं इनको रिक्रूट किया है, साथ ही इनसे एडवाइस भी ली है फॉर इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कैफ़े की। साथ ही ये जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है ये ट्रेन भी करेंगे उनके स्टाफ को सिक्योरिटी के लिए, जिससे कि जो स्टाफ है ये अलर्ट रह पाए 24/7। साथ ही इन्हें भी बताया कि 2 मेटल डिटेक्टर्स रख दिए गए हैं एंड 25 और सीसीटीवीज लगा दिए गए हैं। साथ ही इन्हें अर्ज किया जो बाकी के रेस्टोरेंट एंड होटल्स हैं कि वो भी मेटल डिटेक्टर्स लगाएं। साथ ही जो कैफ़े का स्टाफ है उन्हें डायरेक्ट किया गया है, उन्हें बोला गया है कि आपको रिपोर्ट करना है कोई भी अगर ऐसा सामान रखा है जो अनक्लेम्ड है, जो किसी का नहीं है, आपको दिख रहा है बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, और वो 10 मिनट से ज़्यादा वहीं है, या लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में है, कहीं पे भी है फॉर मोर देन 10 मिनट्स, तो आपको रिपोर्ट करना है अबाउट दैट अनक्लेम्ड बैगेज या जो भी चीज़ वो है। साथ ही जो फाउंडर ने ये भी कहा बहुत ही प्राउडली कि इस ब्लास्ट के बाद एक भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसने उनका कैफ़े छोड़ा हो आउट ऑफ फियर। साथ ही कैफ़े के एम्प्लॉय से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो राघवेंद्र सर हैं, जो फाउंडर, उन्होंने एक मीटिंग रखी थी जस्ट ब्लास्ट के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि वो काफ़ी इमोशनल थे। उन्होंने बोला हम एक नया रामेश्वरम कैफ़े बनाएंगे, एंड उनने ये कहा एम्प्लॉय ने कि बस एक ही बात थी हमारे में कि हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, हम यहीं रहेंगे, उनका साथ देंगे। साथ ही जो फाउंडर है उन्होंने ये भी कहा कि जब ब्लास्ट हो गया तो एक उनका एम्प्लॉय था, वॉज ब्लीडिंग, वॉज इंजर्ड, बट स्टिल वो जो एम्प्लॉय था वो बहुत डिटरमाइंड था, बोल रहा था कि नेक्स्ट डे हमें कैफ़े ओपन कर देना चाहिए। एंड उनने बोला कि यही रीज़न रहा जिसकी वजह से हम इतने मोटिवेटेड रहे, हमें इतनी हिम्मत आई कि हम एक ही वीक में ब्लास्ट के बाद वापस से कैफ़े को शुरू कर पा रहे हैं, रीस्टार्ट कर पा रहे हैं विद मोर एंड मोर सिक्योरिटी। सो द रामेश्वरम कैफ़े इज़ बैक, अपने वही साउथ इंडियन टेस्ट के साथ, अपने वही फ्लेवर्स के साथ, एंड दैट टू जस्ट एक वीक में। जस्ट एक वीक पहले वहाँ पे ऐसी ट्रेजेडी हुई जो बहुत ही वर्स भी हो सकती थी, पर स्टिल they were not ready to give up and they are back in the business. So for more important stories and information,